राम राम भाइयों, क्या हाल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 50 डेज चैलेंज की। तो इस चैलेंज से आप एक बॉय से मैन बनोगे, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मनी वाइज, सोशल स्किल वाइज, लुक्स वाइज एंड माइंडसेट वाइज। सो दिस चैलेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज़ सो एफर्टलेस कि तुम 7 हफ्ते 50 डेज बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो अपने लाइफ का बेस्ट वर्जन है। और फॉर बिल्डिंग एन एम्पायर्स जो फाउंडेशन लगता है वो इस चैलेंज से होगा। तो मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे एक बोर्ड पे, और लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो बड़ा होगा बट इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी व्हाट 50 डेज चैलेंज इज, लेट मी एडजस्ट। ओके, तो देखो, माइंडसेट द की मेरी लास्ट वीडियो इस पे थी। सेकंड, मनी मैक्सिंग इज, आई विल टीच यू व्हाई मनी मैक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। लुक्स मैक्सिंग, सोशल स्किल मैक्सिंग एंड पर्पस। जब ये सारे चीज़ हो गए ना, फाउंडेशन का फाउंडेशन बन जाएगा एम्पायर्स बनाने के लिए। ठीक है, सो सी नाउ आई विल टेल यू अबाउट माइंडसेट। तो देखो, अभी हमारे पास 50 डेज का चैलेंज है, तो वी हैव 7 वीक्स अप्रॉक्स, राइट। 1 2 3 4 7 वीक्स, राइट। सो सी नाउ व्हाट माइंडसेट वी हैव टू एक्वायर फॉर दिस चैलेंजेस। कि देखो, अभी आपको स्टार्ट करना है मेडिटेशन से, तो व्हाट यू विल डू, सी। सो इस प्रोसेस को समझना, क्योंकि आपको हर एक पार्ट, मनी मैक्सिंग हो, सोशल स्किल्स मैक्सिंग हो, या कोई भी पार्ट हो, उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। और यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और ये आप लाइफ के किसी भी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, और आप डेफिनेटली एफर्टलेसली काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन फर्स्ट वीक पे किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे संडे टू सैटरडे लिया आपने, फिर अगले संडे को आपको +1 मिनट ऐड करना है। तो आप सेकंड वीक में 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करोगे एंड थर्ड वीक में 7। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 1 मिनट से ज़्यादा मत करना, क्योंकि बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, इट्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट, राइट। तो वो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट ओके। थर्ड वीक में 7 मिनट्स, फोर्थ में, तो 7th में यू विल मेक 11 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। यस, दिस विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ, बिकॉज यू विल हैविंग कॉन्शियसनेस ऑन योर थाट्स। आपको आपके थाट्स पे कंट्रोल होगा। आप जब आपको कोई एक नेगेटिव थाट आएगा तो आप एक कॉन्शियस हो जाओगे, और आपको उसको रिवर्स करके पॉजिटिव करना है। यही आपका लाइफ बहुत चेंज कर देगी, और आपको पॉजिटिव शिफ्ट लाएगी। तो देखिए, 11 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, दिस इज यू आर गोइंग अहेड ऑफ 95% ऑफ पीपल। और अगर आप 16 से 25 के बीच में हो तो यू आर एट द टॉप 1%। मैन, सिर्फ एक छोटे से रूल से आप एक टॉप में आ गए। देखो, now second step for the mindset part you have to do is, आपकी टॉप 5 टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स को लिखना है आपको। 1 2 3 4 5, इंस्टा, YT, कॉन, रेडिट। ठीक है, eradicate 4 थिंग्स, हटा दो। ठीक है, सॉरी, eradicate 4 थिंग्स तो आपने हटा दिया। अब आपके हिसाब से YT बचा है, मैं अपने हिसाब से, कौन को मत रखना। ओके, देखो, अब YT है तो आप 50 डेज़ के लिए खाली यही कंज्यूम करोगे, बाकी सब कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। सिर्फ ये eradicate करना है आपको, धीरे धीरे कम नहीं करना, उनको तो हटा ही देना है, वरना I don't think so you are serious about getting something big in your life. Okay, so what you have to do is you have to only have one thing and you have to reduce it. अगर आप 7 घंटे देख रहे हो YouTube, okay, तो हर वीक, जैसे स्टार्टिंग वीक में ट्राई लेस देन दैट, फिर 15 मिनट्स और कम करो। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए बोला था आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, माइंडसेट हो गया। अब मनी मैक्सिंग। अब मनी मैक्सिंग में आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ पसंद है उसको इस 50 डेज़ के लिए कंसिस्टेंटली करना है, डीप वर्क से।
व्हाट डीप वर्क इज। सबसे पहले मैं आपको इस वर्क चीज़ को बताता हूँ। तो ये जो वर्क है इसमें दो चीज़ें आती है, डीप और शैलो। तो ये शैलो जो वर्क होता है ना, आपको इसको इरेडिकेट करना है, कम से कम करना है। क्यों? कि शैलो वर्क से आपका काम इतने अच्छे से नहीं हो पाता, और यू डोंट हैव दैट कंसिस्टेंसी ओवर योर वर्क एंड इट इज़ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन भरा वर्क। तो आपको क्या करना है, डीप वर्क, जिसमें आपको ना फ़ोन ना कुछ, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कॉल्स, नो इंटरेक्शन, जस्ट यू एंड योर वर्क। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट कि तुम्हें एडिटिंग करना है। ठीक है, तुम्हें एडिटिंग करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको उठते ही आपको अपने जो प्रक्रिया है वो सब करनी है। ठीक है, सुबह आप जर्नलिंग करना हो तो कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट सुपर पावर थिंग, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एडिटिंग तो आप समझो, आप सपोज 8 बजे उठे हो, 8 बजे उठे हो, 9 o'clock तक आपका नहाना वहाना सब हो जाना चाहिए, और 9 से 10 या कोई भी बैच वर्क हो, 1 घंटा पूरा फोकस के साथ सिर्फ एडिटिंग पे ध्यान देना और किसी चीज़ पे नहीं। यस, और ये है मनी मैक्सिंग का गाइड। आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप स्किल पे फोकस करोगे। ये मैंने मनी मैक्सिंग यहाँ लिखा है, लेकिन मनी मैक्सिंग कब होता है? जब आपके पास स्किल हो। और अगर आपको सच में मनी मैक्सिंग में और एनहांस करना है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, मेरा वेल्थ वाला वीडियो आप देखना, आपको पैसा समझ जाएगा। ठीक है, अभी आपने किया, ये डीप वर्क से करना है। ओके, ठीक है, और ये आपको 50 डेज़ के लिए करना है। यानी अगर आपने 1 आवर दिया तो आपके पास डीप वर्क के 50 आवर्स हो जाएंगे इस चैलेंज में। तो 50 आवर्स ऑफ एडिटिंग इन विथ फोकस, बॉस आपकी एडिटिंग खा से खा हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। ओके, और इसी एडिटिंग के लिए नहीं, आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने एडिटिंग का एग्जाम्पल लिया। अब मैं आता हूँ लुक्स मैक्सिंग में। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इतना, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जो लुक्स मैक्सिंग चैनल है ना, उसका सारा कंटेंट मैं ये 2-3 मिनट में आपको बता दूंगा, बिकॉज आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन सी ऑन माई फेस एज वेल। ओके, तो देखो, हम लेंगे स्किन, वो सबसे ज़्यादा नोटिस होता है, और हम लेंगे हेल्थ का, आपकी फिजिक का, फिजिक। ओके, 2 मिनट। तो देखो, अब स्किन मैक्सिंग में क्या करना है ना, आपको देखो, आपको आपके स्किन में ना कोलाजन बढ़ाना है। कोलाजन, आपको एक फ्रूटफुल स्किन चाहिए जो ग्लो करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 2 प्रोडक्ट बताऊंगा, उसमें आपका स्किन मैक्सिंग, लुक्स मैक्सिंग में ये बेस्ट है 2 चीज़ें। ये है कैस्टर ऑयल और ये है ट्रेटनॉइन क्रीम। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि वाई दिस 2, ये 2 चीज़ें अगर आपने अप्लाई कर ली ना, कुछ भी नहीं, मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करता हूँ भाई। देखो क्या करना है आपको, रात का स्किन केयर बताता हूँ। आपको मुंह धोना है, ट्रेटनॉइन मुंह पे लगाना है। ठीक है, 0.025 से स्टार्ट करना, मैं 0.05, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस हो चुका हूँ अभी। तो देखो क्या करना है आपको पता है, ये ट्रेटनॉइन रात को अच्छे से मुंह धोना है साफ़ पानी से। मैं फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकता, मैं फेस वॉश ही यूज़ नहीं करता। आपको ये क्रीम लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको मुँह पे कैस्टर ऑयल लगाना है। यस, यू हर्ड इट राइट। और ये थोड़ा थिक होता है, लेकिन ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। एंटी एजिंग, मॉइस्चराइजिंग, इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स है, इंटरनली एक्सटर्नली। लेकिन एक्सटर्नली लगाना, इंटरनली यू हैव टू, मतलब डॉक्टर रिकमेंड करे तभी करना। ये जब आप लगाओगे तो फिर आपको यहाँ लगाना है अपने आईब्रोज पे, थिक आईब्रोज के लिए, और आई लैशेस पे और लिप्स पे। ठीक है, ये हो गया लिप्स मैक्सिंग। अब आपने अपने मुंह पे जब ट्रेटनॉइन लगाया और कैस्टर ऑयल लगाया, कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है, एंटी एजिंग भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और मॉइस्चराइजिंग भी है। तो ये आपकी स्किन को ड्राई करता है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज। ट्रेटनॉइन आपकी बेबी स्किन, जैसे सांप है, नो ये सांप है, ठीक है, ये ऐसे सांप है, तो ये जो उसकी स्किन है ना, ये स्किन को जैसे सांप हर 6 महीने में शेड करता है ना, वैसे ह्यूमंस की भी स्किन होती है। तो जब ये आपका फेस है तो इसकी जो आउटर लेयर है ना स्किन की, जब वो निकल जाएगी, ठीक है, जब वो निकल जाएगी तो फिर जो इसके अंदर की छिपी हुई आपकी बेबी स्किन है ना,
वो आएगी। बेबी बचपन में आप कैसे चमकते थे, गोरे थे। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, मैंने ये मेंशन नहीं किया स्किन में कि सनस्क्रीन इज मस्ट। मस्ट, क्योंकि क्या होगा ना कि आपका जो बेबी, अब जब आपका पर्जिंग होगा, ठीक है, पर्जिंग मतलब आपकी स्किन निकलेगी ये ट्रेटनॉइन के कारण। तो जब आपका पर्जिंग होगा ना, उसके आपके अंदर एक बेबी स्किन होगी, तो जब वो सन से एक्सपोज होती है ना, तो जल्दी से टैन हो जाती है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आप काले ही रह जाओगे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ फिजिक पे। फिजिक, अब देखो मैं सिंपल बताऊंगा, मैं कोई आपको कोई हाईफाई ये नहीं बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ये करना है, नेक पे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो मेरी नेक बहुत छोटी रह गई, मैं ट्रेन ही नहीं किया हूँ, लेकिन जब आप नेक ट्रेन करोगे ना तो सबसे पहले नोटिस होगा और आपको एक मैस्कुलिन लुक देगा और आपकी जॉ लाइन भी प्रोमिनेंटली आगे भेजेगा। सेकंड जो आपको वर्क करना है सबसे ज़्यादा, आपके शोल्डर्स। तो नेक के लिए आप नेक एक्सटेंशंस ऐसे वाले, फ्रंट वाले, और फिर लेट के नीचे वाले, ये नेक का एक्सरसाइजेस हो गए, ठीक है। शोल्डर्स के लिए आपको करने हैं पाइक पुशअप्स, और फिर आप इसको इंक्लाइन भी कर सकते हो चेयर पे बैठ के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिर आपको आना है आपकी बैक पे, और उसके लिए आपको करने हैं पुलअप्स। यार पुलअप बार नहीं है तो कहीं से लटको या कहीं से जुगाड़ करो, लेकिन पुलअप्स आर द बेस्ट। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बैक के लिए, ये मशीन वो मशीन कोई नहीं। अगर आप वेटेड पुलअप्स कर पा रहे हो तो इट्स द बेस्ट ओवरऑल बैक के लिए, और आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट होगी, ओके, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। पुलअप्स। फोर्थ, ये जो मसल पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है अपर चेस्ट, और इसके लिए आपको करना है डिक्लाइन पुशअप्स। और अगर आपको ये सब आता है तो वेटेड करना, मेरी बात याद रखना, जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जिम जाता ही नहीं। और फिर आओ एब्स और ट्रैप्स। एब्स और ट्रैप्स। तो एब्स के लिए लोअर एब्स पे ज़्यादा फोकस करना, लोअर एब्स। और ट्रैप्स के लिए आप एक्सरसाइज लेना, अगर आपके पास डंबल हो या कुछ हो वेटेड वाला बैग वैग, तो ट्रैप्स पे श्रग्स मारना। और बाकी बाइसेप वाइसेप तो वो नॉर्मल कर्ल है। लेकिन अगर आप ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे पहले से ही, तो मैं लिख के देता हूँ, आपकी फिजिक, आपके पास जेनेटिक्स हो ना हो, जल्दी स्टैंड आउट होगी लेस मसल मास में भी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं कह रहा हूँ आपको। और एक सॉरी, फोर आर्म्स भी। डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सोशल स्किल्स मैक्सिंग। अब देखो आपके पास 7 वीक है या 50 डे, ठीक है, अप्रोक्स। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आप घर में ही बैठे रहते हो तो आपको कोई भी आपके दोस्त होंगे उनके साथ घुल मिलना है, और रोज़ 15-20 मिनट आधा घंटा तो बात करना है, ठीक है। टॉक फ्रेंड्स। अब ये आपके डिप्रेशन को कम करेगा, क्योंकि ह्यूमन इज़ एन सोशल एनिमल। इंसान घर बैठ के सिर्फ खाने के लिए नहीं बना, यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है, और रोज़ आपको कोई एक नए इंसान से बात करनी है। कोई भी एक नए इंसान से स्टार्टिंग में आप चाहे उसे डायरेक्शंस पूछ सकते हो, या कोई भी एक बंदे से एक हेल्प मांग सकते हो कि बस भाई मुझे बता दे। ये सब आप करोगे ना, आपका डर धीरे धीरे ख़त्म होगा। और मैं स्टार्टिंग में पहले 2 वीक आपको बोलूँगा, गो वीक बूढ़े चाचा नहीं होते, बूढ़े चाचा, बूढ़े आंटी, मतलब दादा दादी लोग। फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में आओ अपने यंग बॉयज़ के पास, एंड देन गो फॉर लास्ट वीक
गर्ल्स, और आपको वहाँ पर इस इंटेंशन से नहीं जाना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है या वो मेरी कुछ बनेगी, बट यू हैव टू जस्ट गो एंड आस्क एंड पुट योर पॉइंट, लाइक यू कैन आस्क फॉर डायरेक्शंस और यू कैन जस्ट गो एंड टॉक और यू जस्ट गो एंड कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आपने ये कर लिया ना, कोई ये नहीं कर सकता। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एनहेंस योर टॉकिंग स्किल्स। ठीक है, पहले तो आपको ये स्टेप करना ही है बॉस, वरना आप फिर आप कितना भी ज्ञान ले लो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स बता रहा हूँ, ये जो है ना अगर आप करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस कहीं और लेवल पे होगा। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट लिसन। ठीक है, अब देखो, अगर आप मेरे पास आके बात की है और अगर आपने मुझे पूछ लिया कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या कोई किताबों के बारे में, मैं आपको 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, भले आपको पता ना हो। तो ठीक है, आपको क्या करना है, सुनना है सामने वाले को, आपको सुनना है, लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी है। नेवर क्रिटिसाइज। अब मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ मेरे लाइफ में। मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ। मेरे को कोई अंकल मिलते हैं, कहते हैं कि मैं बोलते हैं जिम जाने लगा है क्या बॉडी देखे, क्योंकि मैं पहले बहुत वीक था तो वो लोग कहते कि प्रोटीन लेता है। मैं कहा नहीं, मैं पहले समझता हूँ, है ना, मैं ऐसे नहीं बोलता। कहा फिर वो खुद ही बोलते नहीं लेना चाहिए। मैं कहा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन, मैं तो खुद क्रिटिसाइज़ करूँ, मैं प्रोटीन ले रहा हूँ लेकिन मैं खुद प्रोटीन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं उनके फेवर में बोल रहा हूँ। और अगर कोई बंदा समझो मेरे एज का है, कहता है भाई प्रोटीन लेता है, मैं कहता हाँ लेता हूँ, मैं कहा लेना चाहिए ऐसे वैसे, तो फिर मैं देखता हूँ पहले कि आपको यू हैव टू बी डबल फेस। क्योंकि अगर आप एक नया इंसान है जिसे आप मिल रहे हो पहली बार, उसे क्रिटिसाइज़ करके अगर आप जीत भी जाओगे ना तो आप अंदर जीतोगे, लेकिन बाहर एज ए इंसान आप उसे खो दोगे। तो वॉट यू हैव टू डू इज़ नेवर एवर क्रिटिसाइज, नेवर एवर, एंड लिसन वॉट दे वॉन्ट, है ना, लिसन वॉट दे आर सेइंग टू यू। ओके, और उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो। टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? समझो, अगर मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में कोई पूछे, भले ही उस व्यक्ति को पता हो, लेकिन अगर मेरे को, मैं समझो, ठीक है, मैं आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ और आप तो मुझसे कितने देर तक बात कर सकते हो, और आपको गेमिंग पसंद है, आप गेमिंग, पबजी, वैलोरेंट कितना बात कर सकते हो मेरे साथ यार। लेकिन भले ही मुझे पता हो, लेकिन तब भी मैं आपको ऐसे इजी सवाल पूछूंगा ना, और आपसे इतना, मतलब आपको ही बात करने दूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, अप्रिसिएशन। ठीक है, अप्रिसिएशन लिंक्स टू कॉम्प्लीमेंट। देखो, एज अ मैन हमको बहुत कम कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अगर आप किसी छोटी चीज़ पे भी अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, कि आपके दोस्त ने घड़ी पहनी, उस पर कह सकते हो कि भाई घड़ी अच्छी लग रही है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सुंदर लग रहा है, तो आपको बोलेंगे यू गे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट फॉर स्मॉल थिंग्स। अगर उसने एक ईयरिंग पहनी है उसके लिए, या उसने कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई किया है, या उसका परफ्यूम अच्छा है, तो यू हैव टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड यू हैव टू बी जेन्युइन। जब आप एक चीज़ करोगे ना, तो आप उस बंदे के दिल में यहाँ पर जगह बना दोगे, और जब ऐसा होगा ना भाई, आपका ऑरा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इस बंदे के भी दोस्त होंगे, इसका जो फ्रेंड सर्कल है, जब आप इस बंदे के दिल में आ गए तो इसके फ्रेंड सर्कल के क्लोज आ जाओगे। और अगर आपने भी इनसे अच्छे से बात की, जो चीज़ें मैंने बोली है, तो आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा 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 होता जाएगा, और एक दिन आपको पूरा कॉलेज पहचानेगा। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है, बात करने में, क्योंकि आपका फियर चला जाएगा, क्योंकि आप एक सोशल स्किल, कम्युनिकेशन के एक लूप में होंगे, एक चेन में होंगे, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ लास्ट चीज़ की, पर्पस। आप इस चैलेंज से इस चीज़ को पाओगे, पर्पस। अगर ये एक मैन के जीवन में होगा ना, तो बॉस उसे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
ना ही कोई विल पावर और ना ही कोई कुछ। और आप पूरा दिन काम करोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो श्रेया, वो कुशल आपके बारे में क्या बोल रहा है आपके पीठ पीछे। तो देखो, आपको एक पर्पस होना चाहिए आपके जीवन में, और वो आपके औकात से 1 मिलियन एक्स बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे इंस्पिरेशन द ग्रेट वॉरियर शिवाजी महाराज, वो क्या थे? वो एक छोटे से सेनापति के बेटे थे, सेनापति भी नहीं, एक शिलेदार के बेटे थे। उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया एक आइडियोलॉजी से। तो आपकी खुद की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जहाँ कि तुम अपने आप को एक बहुत बड़ा आपका एम्पायर बनाओ, जहाँ आप खुद किंग हो। ओके, आप स्लेव नहीं हो, ठीक है? आप एक जॉब कर रहे हो तो आप एक स्लेव हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, बट फ्रॉम अ स्लेवरी टू अ किंग एक जर्नी है मैन की। अगर आप एक मिडिल क्लास हो मेरी तरह, तो फ्रॉम अ स्लेवरी टू अ किंग एक जर्नी है। और मैं हर एक मैन को कहूँगा कि बिल्ड योर ओन एम्पायर एंड बी अ किंग ऑफ इट। ओके, आप कहते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी लड़की को कि मैं तेरे को रानी की तरह रहूँगा, तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ किंग, अगर उसको आपको रानी की तरह रखना है, ठीक है? और जब एक किंग वाली फीलिंग आती है ना बॉस, आपने कभी देखा है मूवीज़ जिसमें वॉर हो रही है और आपको भी लगता है यार आई सपोर्ट दिस किंग मैन, आई वांट टू बी दिस किंग, ठीक है? इसमें आप किंग बनोगे कैसे? मनी मैक्सिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल नो हाउ टू बी अ लीडर। ओके, उसके बाद आपकी फिजिक, किंग की फिजिक यू नो पेट भरी नहीं होती, ही हैज़ दैट ग्रीक गॉड फिजिक, those defined muscles, okay, he has that purpose, he has that mindset, और ये किंग माइंडसेट है। इसीलिए मैंने कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बेसिक लग रही होगी, लेकिन अगर आपने ये लाइफ में अप्लाई कर दिया ना, आई विल बेट, आप मुझे बॉन्ड पेपर ला के दो, मैं उस पर साइन करता हूँ कि आपका लाइफ है ना जहाँ था ना उससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा और आपको एक काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करना, पूरी वीडियो को फॉलो करना। 50 दिन बाद मिलते हैं। थैंक यू।